everyone, how are you doing? So today we will study about future perfect tense and it is the last topic of 12 sentences. So let's talk about it. सबसे पहले हम इसकी पहचान करते हैं कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है. You know very well, फ्यूचर में काम खत्म हो चुका होगा. जिस तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था कि प्रेजेंट में कोई भी काम एंड हो चुका है, किसी भी काम का एंड हो चुका है. पास्ट में सीखा था कि पास्ट में कोई भी काम खत्म हो चुका था. यहाँ बात हो रही है फ्यूचर की, तो हम पहले से अनुमान लगा रहे हैं कि मैं ऐसा कर चुकी होंगी या मैं ऐसा कर चुका हूँगा, लाइक दिस. बात करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब की यानी कि टाइम वर्ड की, जिसमें आपका आता है विल हैव एंड शैल हैव. एंड यू नो वेरी वेल कि विल कब यूज़ करते हैं, शैल कब यूज़ करते हैं. आई हैव टोट यू. बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की, इसमें कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म. और ये बात हमेशा याद रखना कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसमें हमेशा थर्ड फॉर्म ही आती है. बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की, कोई सा भी कॉन्टिन्यूस हो, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, तीनों में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म. तो परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. अब जैसे मैंने आपको जो प्रेजेंट परफेक्ट बताया था, तो उसमें सिर्फ हम सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, ओके. बट जब मैंने आपको पास्ट परफेक्ट बताया था, सिंपल्स के साथ हम वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनाते हैं, जिसमें दो तरह के सेंटेंस बनते हैं. और जहाँ पर आपने हैड के साथ डिड का यूज़ किया था, तो यहाँ पर भी हमारे वो वाले सेंटेंसेस बनते हैं. बट पहले हम सिंपल पर डिस्कस करेंगे. अब आप जानते हो कि जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं सिंपल वाले, तो रूल आपको अच्छी तरह से पता है. पॉजिटिव सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट. नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाता है. क्वेश्चन करने पर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है और डबल इंटरोगेटिव में आपकी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होती है. तो मैंने उसके एग्जाम्पल्स लिखे हैं. सी, आई शैल हैव गोन टू कॉलेज बिफोर, मैं पहले ही कॉलेज जा चुकी होंगी. तो वो पहले से अनुमान लगा रही कि भाई मैं ये काम कर चुकी होंगी पहले ही. सेकंड इज नेगेटिव, यू विल नॉट हैव डन द वर्क, तुम ये काम नहीं कर चुके होंगे या तुमने ये काम नहीं किया होगा, ओके. बात करते हैं क्वेश्चन की, विल यू हैव टेकन लंच बिफोर, क्या तुम पहले ही लंच कर चुके होंगे. वो क्वेश्चन कर रहा भाई पहले ही लंच कर लिया होगा क्या तुमने. एंड लास्ट इज डबल इंटरोगेटिव, व्हाट टाइम विल शी हैव कम हेयर, तुम यहाँ कब तक आ चुकी होंगी. तो वो क्वेश्चन करा भी किस समय तक तुम यहाँ पर आ चुकी होंगी. तो इस तरह से चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डबल इंटरोगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो, तो इसी तरह से बनते हैं. तो आइए बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, यानी कि दो तरह के सेंटेंस की. अब जब लास्ट टाइम मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस कराया था, तो वहाँ पर आपने हैड के साथ किसका यूज़ किया था, डिड का. तो यहाँ भी हम डिड का यूज़ करेंगे. वेट, ऐसा नहीं है, हैड के साथ डिड का ही यूज़ होता है. बट जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं, यानी विल हैव और शैल हैव के साथ आपको किसका यूज़ करना है, डू और डज का. यू कैन सी विल हैव और शैल हैव, और जो दूसरा टाइम वर्ड रहेगा यानी कि हेल्पिंग वर्ब, वो है आपका डू और डज. इसके पहले हम रूल्स देखते हैं, तब उसके बाद हम एग्जांपल्स देखेंगे. जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करना है. एंड यू नो वेरी वेल कौन सी फॉर्म आनी है, थर्ड फॉर्म. और आपका अदर वर्ड कुछ भी हो सकता है जो ऑब्जेक्ट होता है. जब आपको बीच में क्या पुट करना है, बिफोर, क्योंकि पहले वाले सेंटेंसेस बना रहे हैं आप. एंड अदर सब्जेक्ट, जो दूसरा सब्जेक्ट होगा. फिर आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं. और इंडेफिनेट में क्या होता है कि जब हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं तो डू डज को हम हाइड करते हैं. और जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म. और जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं. तो वो आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट देखना है कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म आनी है, कहाँ पर एस या ई एस लगाना है. और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एस या ई एस कब लगता है या फर्स्ट फॉर्म कब आती है. अगर अपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, इंडेफिनेट की वीडियो पड़ी हुई है, ओके. तो उसके बाद अदर सब जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा. बात करते हैं इसके नेगेटिव की, सब्जेक्ट विल नॉट हैव. अब जब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो जो नोट है वो दोनों के बीच में पुट करना है. विल हैव नोट नहीं होगा, क्या होगा, विल नॉट हैव, ओके. इसके बाद थर्ड फॉर्म आ जाएगी बिफोर. बाकी आगे का सेम रहेगा कि या तो फर्स्ट फॉर्म आनी है या एस या एस लगाना है. चलिए इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. आई शैल हैव गोन टू ऑफिस बिफोर रीतू कम्स हियर, यानी रीतू के आने से पहले मैं ऑफिस जा चुका हूँगा. यानी रीतू बाद में आएगी, मैं पहले ऑफिस चला गया हूँगा. नेगेटिव पर बात करते हैं, मम्मी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बिफोर फादर कम्स हियर, यानी पापा के यहाँ आने से पहले मम्मी ने खाना नहीं बनाया होगा. मतलब पापा आ चुके होंगे, मम्मी ने खाना नहीं बनाया होगा, ओके. बात करते हैं थर्ड यानी कि इंटरोगेटिव की, शैल वी हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव्स, यानी ट्रेन के आने से पहले क्या हम पहुँच चुके होंगे स्टेशन पर, ओके. बात करते हैं इसके डबल इंटरोगेटिव की, वाई विल शी हैव स्लेप्ड बिफोर यू कम, यानी वो तुम्हारे आने से पहले क्यों सो चुकी होगी. तो इस तरह से जो हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो आपको याद रखना है. और ये आपको याद रखना है कि जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो आपको क्या करना है, विल हैव और शैल हैव के साथ कौन दूसरा टाइम वर्ड क्या आएगा आपका, डू और डज. और जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस बनाते हो तो उसमें क्या आना है आपका, हैड के साथ डिड. तो आई होप आपको समझ आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.